देखिए, ये सिर्फ साधु संतों को दिक्कत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है सिर्फ। भाई योगी आदित्यनाथ को दिक्कत है। ये बताइए कि और किसको दिक्कत? कोई एक बाबा का बयान बताइए आपको जिसने कहा हो कि श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। श्रद्धेय नेताजी की यहाँ पे प्रतिमा लगने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सर में दर्द होने लगा। अभी बताइए, क्या दूध पिलाना क्या गुनाह है? अगर दूध पिलाना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा। मेरे घर पे गुंडा एक्ट की नोटिस लगा दी जाती, गैंगस्टर की जिस तरीके से लगाने की धमकी दी जा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमें गुंडा बनाने पे तुली हुई है, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही थी, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे और तेज़ी के साथ और दुगनी स्पीड के साथ हम लोग यहाँ लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और दूध 1000 लीटर पिछली बार पिलाते थे, इस बार 2000 लीटर दूध हम लोग पिलाने का। देखिए, हम तो उतने वो वाले गुंडे हैं कि हमारे खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं देता। ये बताइए, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, मेरे ऊपर पॉलिटिकली मुकदमे हैं शुद्ध रूप से जो है। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही है। और लगातार देखिए, आप मेरे घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आपको गुंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको गैंगस्टर बना दिया जाएगा। क्या पिछली बार यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, इस बार आने का कुछ चांस है कि नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी गंगा भी स्नान करेंगे और शिविर में भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछली बार भी देखा ही था, आप लोग आए थे यहाँ पे। देखिए, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता से चलेगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। और श्रद्धेय नेताजी के शिविर में हम लोग लोगों को दूध भी पिलाएंगे और लोगों को भंडारा भी खिलाएंगे, चाहे गैंगस्टर लगा दिया जाए, चाहे गुंडा एक लगा दिया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के कैंप में, यानी कि माघ मेला में जो कैंप लगा है उसी में मौजूद हूँ। और बात की जाए, इस बार जो कैंप रहा है बहुत चर्चित में रहा है, पिछले महाकुंभ में रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये रही है कि यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो मुलायम सिंह की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा मेला प्रशासन की ओर से नहीं होने पाया। यहाँ पर हमारे इस संस्था के ऑर्गेनाइजर है, फाउंडर हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। इस बार कुछ मुझे बदला यहाँ पर दिखा, जैसे कि मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर मूर्ति नहीं लगने पाई, बल्कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी, की वजह क्या रही? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी की यहाँ पे प्रतिमा लगने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सर में दर्द होने लगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि श्रद्धेय नेताजी की जैसे ही शिविर एक तो हम लोगों को अलॉट नहीं किया जा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, तो हम लोग को जगह दी गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोगों को लगा कि शिविर हम लोग बना ले जाएंगे, तो उनको लगा कि पिछली बार जब विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ था संगम की रेती पर, आप सभी ने देखा कि यहाँ के हज़ारों लीटर दूध हम लोगों ने पिलाने का काम किया, लोगों को भंडारे के माध्यम से लोगों की मदद करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के, जो पिछड़े और दलितों के जो मसीहा हैं श्रद्धेय नेताजी, सामाजिक संत, जो सबसे बड़े सामाजिक संत श्रद्धेय नेताजी का शिविर है, उस शिविर में कहीं ना कहीं इन लोग ना पहुँचने पाएँ, लोगों की मदद ना होने पाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि रोकने के लिए चेष्टा के लिए। तो क्या लगता है आपको, ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि यहाँ पर मूर्ति नहीं लगने दी गई? हाँ बिल्कुल, वो तो आपको भी पता होना चाहिए। प्रशासन ने ऐसा कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मना किया है लगने देने से? हाँ बिल्कुल, ये कह रहे थे ऊपर से दबाव है, ऊपर कौन सा दबाव होता है भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पहले समझना चाहिए कि श्रद्धेय नेताजी एक आस्था का विषय है। श्रद्धेय नेताजी के प्रति हजारों करोड़ों लोग श्रद्धालु जो पिछली बार महाकुंभ के मेले में आए थे, तो श्रद्धेय नेताजी के शिविर में जरूर आए थे। इनकी जब दुकानें बंद हो गई तो उनको कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरा कि नेताजी के शिविर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो ये कहीं ना कहीं ये योगी बाबा को खटकने लगे। जैसे कि शुरुआत में जब कैंप की बाउंड्री हो रही थी, तो उसी के आसपास यहाँ पर एक नोटिस चस्पा की गई थी। उस नोटिस में क्या कुछ था, क्या कुछ निर्देश दिया गया था आप लोगों को? इसी नोटिस में था कि आप श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं, आप यहाँ पे गाय नहीं रख सकते, आप यहाँ दूध वितरण नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए, क्या दूध पिलाना क्या गुनाह है? अगर दूध पिलाना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा। मेरे घर पे गुंडा एक्ट की नोटिस लगा दी जाती, गैंगस्टर की जिस तरीके से लगाने की धमकी दी जा रही। तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता से चलेगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। और श्रद्धेय नेताजी के शिविर में हम लोग लोगों को दूध भी पिलाएंगे और लोगों को भंडारा भी खिलाएंगे, चाहे गैंगस्टर लगा दिया जाए, चाहे गुंडा एक लगा दिया जाए। अभी वो गैया और जो बछड़े थे अभी आई नहीं आपके कैंप में? ये तो कह तो रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले डिस्टर्ब कर दिए, अभी गाय बछड़ा आपको दिख जाएगा। आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। मैं आ गया हूँ तो गाय भी आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अभी तक आपकी कुछ तस्वीर आई लखनऊ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्या संदेश दिया समाजवादी लोगों के लिए?
देखिए, श्रद्धेय नेताजी के शिविर में आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश साफ है। लंबी वार्ता तो लंबी हुई है, लेकिन अब क्या वार्ता हुई है ये आपको नहीं बताया जा सकता। क्या पिछली बार यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, इस बार आने का कुछ चांस है कि नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी गंगा भी स्नान करेंगे और शिविर में भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछली बार भी देखा ही था, आप लोग आए थे यहाँ पे, और हर बार आते हैं आदरणीय। संदीप यादव जिस प्रकार पूरे प्रयागराज में सामाजिक रूप से और साथ ही साथ प्रयागराज में, चाहे वो बाढ़ की आपदा हो या फिर किसी की सेवा करने की बात हो या फिर सामाजिक कार्य के लिए तत्परता के साथ खड़े रहते हैं, क्या आने वाला समय जो विधायकी का टारगेट है वो पूरा होने वाला है? जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, आप सभी लोग पिछले अगर 5 दिनों का मुझे लगता है कि फेसबुक सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो बहुत जन समर्थन प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमें गुंडा बनाने पे तुली हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, नेता गुंडे नहीं होते। गुंडों की परिभाषा पहले था भी ना, कहीं नेता गुंडा होते हैं। सब नेता थोड़ी गुंडा हो जाएंगे भाई। देखिए, हम तो उतने वो वाले गुंडे हैं कि हमारे खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं देता। ये बताइए, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है मेरे ऊपर, पॉलिटिकली मुकदमे हैं शुद्ध रूप से जो है। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही है। और लगातार देखिए, आप मेरे घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आपको गुंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको गैंगस्टर बना दिया जाएगा। तो ये अपराधी, बताइए, एक नेता को किस तरीके से आप ये आरोप लगा सकते हैं? जनता देख नहीं रही है? लगातार बाढ़ होती है तब आपका संदीप यादव हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है। जब कभी बिल्डोजर घरों पर गिरता है, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग आगे रहते हैं। बिल्डोजर को रोकने का अगर कोई काम करता है तो हम लोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता भी जान रही है। तो जिस प्रकार बराबर पिछले महाकुंभ में भंडारा चला था और साथ ही साथ चाय पान व्यवस्था, मतलब तमाम सेवा यहाँ से दी गई थी, आपने साइकिल से दूध भी बांटा था, वो बराबर मीडिया में और हम लोगों ने देखा भी था। तो इस बार क्या कुछ सुविधाएं होने वाली हैं श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, श्रद्धालुओं के लिए परसों से फिल्टर लेकर के दूध हमारी गाय भी आ जाएगी। और पूरी जिस तरीके से हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, लगातार शिविर में देखिए अव्यवस्थाएं थी। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की हम लोगों को सुविधाएं जिस तरीके से यहाँ पे सरकार की तरफ से जो मिलनी चाहिए, पानी के तरीके से हम लोगों को व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा देरी हुई है। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही थी, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे और तेज़ी के साथ और दुगनी स्पीड के साथ हम लोग यहाँ लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और दूध 1000 लीटर पिछली बार पिलाते थे, इस बार 2000 लीटर दूध हम लोग पिलाने का काम। मेरे जहन में एक लास्ट सवाल आ रहा था, जैसे कि प्रशासन का ये भी कहना रहता है कि इस संस्थान से और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति से यहाँ के लोकल मतलब जो साधु संत आते हैं उनको कुछ आपत्ति होती है, इसी कारण इस बार नहीं लगाने दिया गया। क्या कुछ ऐसा दिखा कि श्रद्धालुओं को या फिर यहाँ पर जो भी साधु संत हैं, जो भी महात्मा आते हैं, उनको आपत्ति हो इस मूर्ति से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जो भी यहाँ साधु संत आता था उसको दूध पिला करके हम लोग दक्षिणा उनको दिया करते थे भाई। उनको बाकायदा दक्षिणा हम लोग दे करके विदा करते थे। इस बार भी जो लोग आ रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ साधु बाबा आए हैं, बैठे हैं, तो हम लोग साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और श्रद्धेय नेताजी भी हमेशा साधु संतों का सम्मान किया करते। देखिए, ये सिर्फ साधु संतों को दिक्कत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है सिर्फ। भाई, योगी आदित्यनाथ को दिक्कत है। ये बताइए कि और किसको दिक्कत? कोई एक बाबा का बयान बताइए आपको, जिसने कहा हो कि श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। एक बाबा का नाम आप बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये आरोप लगाना ये झूठा है। आप ये बताइए, बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं जिसमें मैं 2 लोगों की फ़ोटो देख रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की। आप ये बताइए, 2 ही लोग की उसी फ़ोटो लग रही है, द्वार में बाबाओं की कहीं फ़ोटो ही नहीं है। ये मेला तो साधु संतों का है, कम से कम जो गेट बना रहे उसमें तो बाबाओं को लगा दो। हम तो कम से कम अंदर रखे थे श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा को। बाबा जी तो साधु ही है। तो अरे, वो साधु के वेश में अब क्या बताएगा उनको? बाबा का किस एंगल से बाबा योग कर नहीं पाते, कैसे बाबा हो गए बताइए? नवरात्र में मैं एक बार देख रहा था, कोई एमएलसी का चुनाव का रिजल्ट शायद आया था, 1-2 नहीं, कम से कम 5-6 लड्डू खा गए। अब बताइए, व्रत में कोई लड्डू खाता है? किसी से पूछ लीजिए आप, बूंदी का लड्डू कोई नहीं खाता व्रत में। तो कैसे बाबा हैं, आप ही बता दीजिए। बाबा की परिभाषा क्या होती है? योग जो ना कर पाए वो कैसा योगी और कैसा बाबा बताइए? योग आपने देखा था, एक पैर पे नहीं खड़े हो पाते योगी बाबा। तो उनके नाम के आगे जो योगी लगा है, जो बाबा लगाते हैं, बाबा का बुलडोजर और योगी, तो ये फर्जी लग गया है। देखिए, बाबा का कपड़ा पहनने से साधु के भेष में जान ही रहे हैं आपकी, कोई भी कपड़ा पहन ले रहा है तो उसको लोग, अभी हम ही हैं, कोई कपड़ा पहन के आ जाएगा तो उसको कह देंगे कि बाबा जी आइए। तो वो कपड़े के पीछे उनका चेहरा कुछ दूसरा है, वो कपड़ा सिर्फ दिखाने के लिए। आने वाले समय में आपका लक्ष्य क्या होने वाला है? हमारा लक्ष्य श्रद्धालुओं की सेवा करना है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। सीधा श्रद्धालुओं को कैसे हम कंबल वितरण कर पाएँ, उनका पेट कैसे भर पाएँ, उनको कैसे हम दूध पिला पाएँ, उनकी सेवा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, उसी से हम लोगों को पुण्य लाभ हम लोगों को मिलेगा।
और कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी लोगों के लिए और उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस मेले में आते हैं और वो भटकते रहते हैं? देखिए, उनसे हम यही कहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश और देश के कोने से कहीं से लोग आएँ, हमारा पता है संगम लोअर मार्ग सेक्टर नंबर 6, हमारे शिविर में आप आ जाइए, आपको रहने खाने की सब पूरी व्यवस्थाएं हम आपको देंगे। इस तरीके से कहीं भी मेले के अंदर कोई भी समस्या आपको आ जाए तो आप ज़रूर हमको बताइएगा, तो हम लोग आपकी मदद करने का काम करेंगे। तो ये थे संदीप यादव, जो कि प्रयागराज से इनकी आए दिन काफ़ी तस्वीरें वायरल होती रहती है, चाहे वो दूध पिलाने की बात हो या फिर बाढ़ के समय, आपदा के समय जब प्रयागराज पे भारी आपदा होती है, चाहे वो छोटा बगाड़ा हो, सलोरी हो या फिर राजापुर जैसे क्षेत्रों में, ये खुद जाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू करने का मदद करते हो। तो ऐसी तमाम तस्वीरें आती रहती हैं। फिलहाल इनसे जो कुछ भी बातें हुई वो आपके कैमरे में रिकॉर्ड थी। फिलहाल आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।